देखिए, मैं बताना चाहूँगी कि आचार्य जी की जो बातें हैं वो किसको बुरी लगती हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हम आधी बात सुनते हैं और मतलब समझते ही नहीं हैं कि वो क्यों कहा गया है, और हम ले जाते हैं इस पर कि ऐसी बात बोल दी गई, ऐसा कह दिया गया, है ना? तो वो चीज़ हमें चोट देती है। आचार्य जी की बातें सीधे हृदय पे प्रहार जैसी लगती हैं अहंकार को, ठीक है? क्योंकि अहंकार के अंदर क्या होता है कि उसने जो मान्यताएँ पकड़ रखी होती हैं, जो बुराइयाँ पकड़ रखी होती हैं, जो चतुराइयाँ पकड़ रखी होती हैं, तो जब आप सत्रों को सुनते हैं, आचार्य जी जो बात कहते हैं, एकदम स्पष्टता से कहते हैं, सच कहते हैं, तो अहंकार को वो सीधी चोट लगती है, क्योंकि कुछ टूटने की, कुछ छूटने की बात करी जाती है ना? तो हमारा क्या है कि हमने जो पकड़ रखा है, हमें वही सही लगता है, क्योंकि हमने बचपन से वो चीज़ें सुनी होती हैं। अब अचानक से कोई आके बताए कि वो सब झूठ है, उसमें खोखलापन है, खालीपन है, नकलीपन है, तो चीज़ें चुभेगी, सीधा-सा बात है। क्योंकि सच कड़वा होता है और हर किसी को बर्दाश्त भी नहीं होता। पहली चीज़, कुछ लोग आधी बातें सुनते हैं और व्यक्तिगत ले जाते हैं, लेकिन समाज में जो बुराइयाँ हैं, वो तभी हम बदल सकते हैं जब उन्हें स्वीकार करेंगे, और स्वीकार तब कर सकते हैं जब हमारे अंदर स्पष्टता होगी, सच्चाई होगी, सच सुनने की, झेलने की क्षमता होगी, है ना? अहंकार का क्या होता है कि वो हमेशा बचाव में रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर सच सामने आ गया, खुल गया, तो कुछ छोड़ना पड़ेगा, और जब आप सही आदतें चुनेंगे, सच्चाई चुनेंगे, कुछ छूटने की बात होगी, है ना? तो अहंकार भी खत्म होगा वहाँ से। अहंकार अपने बचाव के लिए लगा रहता है, और वो हमें सच देखने भी नहीं देता और मानने भी नहीं देता है। तो वो जो हमने बचपन से सुना है, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे अंदर इतनी कमियाँ हैं, अहंकार है। हम ये बात मान भी नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें नहीं मानने दे रही हैं हमारा स्वार्थ, हमारा लालच, हमारी कामनाएँ, और जो जीवन हमने अब तक जिया है, अचानक से कोई आके उसे झुठला दे, कोई कह दे कि झूठ है, तो बुरा तो लगेगा, चोट तो लगेगी ना, हृदय पे सीधा प्रहार सा ही होता है। तो जिसको बुरा लगता है ना, वो अहंकार होता है हमारे अंदर का। ये चीज़ हमें पहचाननी पड़ेगी। शुरुआत में जब मैंने सुनना शुरू किया, तो सबसे पहले यही था कि कुछ चीज़ें बुरी लगीं, लेकिन मैंने उन्हें बुरा नहीं माना। मैंने बस ये खोजना शुरू किया कि ऐसा क्यों बोला गया है ना? अगर कोई शॉर्ट वीडियो मिला है, तो मैंने उसका फुल वीडियो देखा है कि आखिर ऐसा क्यों बोला गया है ना? तो चीज़ें स्पष्ट हुई और समझ में आया कि हाँ, कहाँ कमियाँ हैं, अपनी भी कमियाँ समझ आईं, और जितनी बार सुनती हूँ सत्र को, हर बार कोई नई एक कमी समझ में आती है और उसे टूटना होता है।